महादेव शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं, ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपकी ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव अर्थात आपके धनेश, जो धन देने वाले ग्रह है ना, वो आपके धन भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं? 27 अक्टूबर 2025। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन खराब है, आप ऐसा सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ में कुछ नहीं होने वाला है। आपके साथ क्या होने वाला है, आप काफी और पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक रोचक योग आपके जीवन में जागृत होने वाला है काफी लंबे समय के बाद, काफी वर्षों के बाद, क्योंकि धनेश आपके धन भाव पर पहुंच रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या क्या प्रभाव मंगल देव के आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी ने 2 स्थान दिए हैं मंगल देव को। आपके कौन से भाव का? एक तो आपके सप्तमेश अर्थात आपके सप्तम भाव का स्वामी बनाया और साथ ही साथ में मंगल देव को आपके धनेश यानी कि धन भाव का, यानी व्यवसाय क्षेत्र का और साथ ही साथ पत्नी क्षेत्र का और आपके धन क्षेत्र और परिवार क्षेत्र का मालिक बनाया है मंगल देव को। रोचक योग लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। क्या क्या प्रभाव मंगल देव के आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे? चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपके धन भाव पर मंगल देव प्रवेश करेंगे, जिससे आपके यहाँ पर स्वक्षेत्रीय होने के कारण रोजगार के मार्ग में वृद्धि होगी। यानी कि आपका जो रोजगार है, आप जहाँ पर कुछ भी करते हैं, अब जहां से आपका आय आती है वहां उसमें वृद्धि होगी, अर्थात आपके धन में वृद्धि करेंगे। आपके जो आपका धन है, आप उस धन को मंगल देव यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मंगल जिसका कहते हैं ना, राहु केतु और शनिदेव महाराज से डर नहीं लगता है। अगर मंगल खराब हो गए ना तो आप चारपाई से उठ नहीं पाएंगे, आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। शरीर के अंदर जब खून की ही संचार कम हो जाएगा तो आप चारपाई पर लेटे रहेंगे, क्योंकि आपके रक्त जो नसों में रक्त दौड़ रहा है, जो खून दौड़ रहा है, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात मंगल है। तो यहाँ पर मंगल जो है ना आपके धन भाव पर बैठेंगे, धन से रिलेटेड काफी उत्तम अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मंगल देव का प्राप्त होगा। जो आपका कहीं अगर कहीं आपने पैसा किसी को दे रखा है, वहां पर धन फंसा हुआ है, तो संभवतः ही ऐसा धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि धन से रिलेटेड मंगल जो है काफी लाभ आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। धन में आपके मंगल देव वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। आपके मंगल देव धन भाव पर परिवार का, जो काफी लंबे समय से आपको परिवार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह परिवार की ओर से उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो परिवार की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, परिवार की ओर से आपके लड़ाई झगड़े ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही यह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, कि इस बीच में कहते हैं ना, वो एक चौपाई है रामचरितमानस में कि रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। यहाँ पर आप अपने किसी से अगर आप प्रॉमिस बांधे वचन करेंगे तो संपूर्ण तरीके से उनको भी आप निभाते हुए नजर आएंगे। आप किसी से प्रॉमिस बांधे वचन करेंगे ना तो उन वचनों को निभाते हुए नजर आएंगे। वाणी पर एक आपकी मधुरता, आपको उत्तम अच्छी मधुरता अपनी वाणी पर देखने को मिलेगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके खान पान में आपकी रुचि है, वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में खान पान के साथ ही साथ में जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो संभवतः ही आपके परिवार भाव पर, कि परिवार के कुछ ऐसे आपके जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की ओर से आपका कुछ लगाव जो है ना, वह लगाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि परिवार की ओर से आपका लगाव जो है, वह लगाव आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। 3 दृष्टियों से मंगल देव आपके अन्य अन्य भाव को देखेंगे। कौन कौन से भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ती हुई नजर आएगी, ये हम चर्चा विस्तार पूर्वक से और करते हैं।
प्रथम दृष्टि आपके पंचम भाव अर्थात चतुर्दृष्टि मंगल देव की आपके कौन से भाव, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप भाई शनिदेव महाराज की अपने शत्रु की राशि को देखेंगे। शत्रु की राशि में देखने की वजह से आपके बुद्धि में जो अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां आपको बुद्धि में उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात अपनी बुद्धि से आप जो है उत्तम अच्छे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से अभी तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी जैसे कुछ भी सोच रहे थे वो कुछ भी रहा था, तो यहाँ पर बुद्धि जो है ना, बुद्धि से, क्योंकि शनि और मंगल में संबंध भले ही खराब है लेकिन एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं ये ग्रह, तो संभवतः ही आपको मंगल देव का आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव महाराज के घर को देख रहे हैं तो बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, बुद्धि से आप जो है कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की, जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा पंचम भाव पर। लव लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लव लाइफ जो है आपकी थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है लव लाइफ के अंतर्गत, इसलिए आप रिलेशन जो है अपने पार्टनर से उत्तम अच्छे बनाकर रखे हैं। अपने पार्टनर से जो है जो रिलेशन है वो आप जो है उत्तम अच्छे बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें मंगल देव की, संतान की ओर से उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। संतान की ओर से आपको जो है सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अगली दृष्टि मंगल देव की कौन सी दृष्टि है? मंगल देव के पास सप्तम दृष्टि है। आपके अष्टम भाव पुरातत्व भाव शुक्र के घर को देखेंगे मंगल देव, जिससे आपके जीवन पर जो बदलाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। अर्थात आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है तो संभवतः ही उसमें भी आपको जो है विजय प्राप्त हो सकती है, यानी कि मुकदमा वगैरह में आपको जो है विजय प्राप्त हो सकती है। अगर आप पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आपको जो है विजय प्राप्त हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको हेल्थ का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा हेल्थ का आप खान पान का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ नवम भाव पर अष्टम दृष्टि से देखेंगे अपने सम शत्रु अर्थात जो है बुध की राशि को देखेंगे, जिससे बुध के घर को देखेंगे, जिससे आपका भाग्य में आपके वृद्धि होगी। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि के साथ ही साथ में आप जो डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले पाएंगे। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य काफी दिनों से अटका हुआ था, वह मांगलिक कार्य होने की संभावना आपकी रहेगी। तो ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। उसी के साथ ही साथ ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग माल, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं मंगलवार वाले दिन?